Hello everyone, welcome back to the channel after a long time. आई होप आपकी क्लास नाइन्थ की एग्ज़ाम्स बहुत बहुत अच्छी रही हो. हमने क्विक रिवीजन किया था जोग्राफी पूरी बुक का एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री का, राइट. सो आफ्टर क्लास नाइन्थ लेट्स मूव ऑन एंड स्टार्ट आवर क्लास टेंथ बुक विद द जोग्राफी चैप्टर नंबर 1. सो चैप्टर 1 है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. रिसोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं आज. रिसोर्स बेसिकली क्या होता है, हमने छोटी क्लासेस से पढ़ा है. जो भी चीज़ हमारे आसपास आपको दिख रही है, लाइक गर्मी लग रही है, हमने फ़ैन ऑन कर दिया, हवा आ रही है, तो हवा विंड क्या हो गई, एयर, रिसोर्स है. प्यास लग रही है, हमने पानी पी लिया, तो रिसोर्स है. भूख लग रही है, हमने खाना खा लिया, तो रिसोर्स है, राइट. घूमने जाने की इच्छा हो रही है, हमने गाड़ी स्टार्ट करी, घूमकर आ गए. गाड़ी कैसे चली, फ्यूल से, तो फ्यूल क्या है, रिसोर्स है. ऐसी सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ, आपका वर्क इजी कर दे, वो सब क्या है, रिसोर्स है, राइट. तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में हमको यही बात करना है, कितने टाइप के रिसोर्सेज है, क्या क्या यूजेस है. ह्यूमन बीइंग सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो ह्यूमन बीइंग क्या रोल प्ले करता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं. सबसे पहले डेफिनेशन लिखी है, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन: everything available in our environment which can be used to satisfy our needs. ऐसी सारी चीज़ें जो हमारे इन्वामेंट में अवेलेबल है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. बट इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स. क्या मतलब है, ये तीनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. हम रिसोर्स तो बोल रहे हैं, किसी सारी चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर दे, वो सब रिसोर्स है. बट फर्स्ट वर्ड लिखा है, इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. अगर कोई रिसोर्स है लेकिन आपके पास उसको यूज़ करने की कोई टेक्निक ही नहीं, तो वो रिसोर्स हमारे कोई भी काम का नहीं हुआ, राइट. तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए. सेकेंड वर्ड लिखा है, इकोनॉमिकली फीसिबल. अब रिसोर्स इतना ज़्यादा महंगा होगा कि उसको ज़मीन में से बाहर निकालने में ही 1 करोड़ रुपया लग गया, राइट. और आपको जब उससे प्रॉफिट हो रहा है तो 50,000 प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या वो रिसोर्स आपके काम का है? क्या वो रिसोर्स आपको यूज़ करना चाहिए? नहीं. तो इकोनॉमिकली फेसिबल मतलब कि उसका कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि हम उसको यूज़ ही नहीं कर पाए, है ना. तो 2 वर्ड्स क्या हो गए हमारे पास. फर्स्ट वर्ड इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल एंड सेकेंड इज़ इकोनॉमिकली इट शुड बी feasible. थर्ड वर्ड इज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल, कि हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाए. ऐसे अगर हम देखें तो एनिमल्स के अंदर से काफ़ी सारे रिसोर्सेज हमको मिलते हैं. काऊ हो गया, पिग हो गया है, एलिफेंट हो गया, सो मेनी एनिमल्स आर देयर. बट ये सारी चीज़ें, लाइक हिंदुज़म में हम बात करें तो काऊ से अगर हमको कोई रिसोर्स मिल रहा है तो हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना. तो कल्चरली भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए. 3 वर्ड्स क्या देखे हमने. फर्स्ट, इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. सेकेंड, इकोनॉमिकली फीसिबल. एंड थर्ड इज कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स. ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स की डेफिनेशन, राइट. नाउ जो ट्राइंगल बना है, आप देखिए ट्राइंगल दिख रहा है हमें. इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, कि हाउ ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विथ नेचर with the help of technology and create institution. First of all, human being will go to the nature, then with the help of technology it will carry out resources, and then human will create various types of institution with the help of that resources. So human being is a very important, is a key factor. So this is the interdependent relationship between nature, technology and institution. Now this is the flow chart of classification of resources. So we can classify resources in two types. First is natural resource and second one is human resource. Natural means which we are getting from the nature, it's as simple as that. And human resource means the resources which are created by
humans. So first of all, let's take about natural resources. Further, there is a division in natural resources: renewable and non-renewable. राइट, रीन्यूएबल मीन्स जो फिर से रीन्यू हो जाए, जो फिर से बन जाए. नॉन रीन्यूएबल मीन्स जिनको बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाए, इतना टाइम लग जाए कि कुछ जनरेशन्स तो ऐसे ही निकल जाएगी, वो रिसोर्सेज अवेलेबल होगा ही नहीं. राइट, सो नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स. फर्दर, इन नेचुरल रिसोर्स टू टाइप्स आर देयर: renewable and non-renewable. Let's talk about renewable. In renewable, we can further divide continuous resource and second one is biological resource. Continuous means movable, flowing, which are not stopping, like wind, water. These are continuous or flow resource जो कि continuously हमें मिले. Biological means like forest, wildlife, है ना, all the fauna and flora. So plants and animals की species जितनी भी है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है, जो लिविंग है. बायो मीन्स लाइफ, दोज हु आर लिविंग. सो बायोलॉजिकल में फ्लोरा एंड फौना हमने रखा है, मीन्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. एंड कंटिन्यूस में लाइक विंड, वाटर. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज. रीन्यू हो रहे हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे. सेकेंड वन इज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रीन्यूएबल मीन्स जो कि जल्दी से रिन्यू नहीं हो पाएंगे. लाइक विंड तो जल्दी से रिन्यू हो रहा है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल जल्दी से रिन्यू नहीं हो पाएंगे. एग्जाम्पल्स आर मेटल्स, फॉसिल फ्यूल्स. फर्दर कैटेगरीज आर देयर लाइक रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल. सपोज करिए आपने एक रिंग खरीदी, गोल्ड रिंग, लेकिन अब आपको रिंग अच्छी नहीं लग रही है, रिंग टाइट हो गई, तो आप गोल्ड स्मिथ के पास गए, आपने बोला कि मुझे इस रिंग की जगह पे एक ब्रेसलेट बनवाना है, इसमें थोड़ा सा गोल्ड और ऐड करके मुझे कुछ और बनाना है. तो वो मेटल क्या हो जाएगा? रिसाइकल हो जाएगा. आपने जो चीज़ बनाई वो वापस से मेल्ट होकर उसका कोई और प्रोडक्ट आप बना सकते हैं. तो मेटल्स क्या हो गए? रिसाइकलेबल. नॉन रिन्यूएबल तो है ना, क्या वो चीज़ फिर से बनी क्या पूरी? नहीं. तो रिन्यूएबल मतलब हमने देखा था कि जो कंटिन्यूसली है, जो हमारे पास है, जो रिन्यू होती जाती है. लेकिन नॉन रिन्यूएबल मीन्स जिसको बनने में मिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे. लाइक अर्थ के अंदर से जितने भी, जैसे कोल हो गया, फोसिल फ्यूल हो गया एक कोल, तो ये नॉन रिसाइक्लेबल है, मतलब इतना जल्दी ये रिसाइकल नहीं होगा, फिर से नहीं बन पाएगा. लेकिन जो मेटल जो है वो रिसाइक्लेबल, उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं. कोल, पेट्रोल को एक बार जला दिया तो जला दिया, उससे कुछ नहीं बन सकता. राइट. तो रिसाइक्लेबल मीन्स जो रिसाइकल हो जाए, लाइक मेटल. एंड नॉन रिसाइक्लेबल मीन्स फॉसिल फ्यूल, जो वापस से रिसाइकल नहीं हो. ये दोनों एग्जाम्पल है नॉन रिन्यूएबल के. नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स. सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स. टू टाइप्स आर देयर: स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी. स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, अभी हमने जो ट्राइंगल देखा था, वी हैड डिस्कस कि हाउ ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विथ नेचर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट्स इंस्टीट्यूशन. तो ह्यूमन बींग्स विद द हेल्प ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी क्या करता है? स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस बनाता है. आपने देखा है बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं, पूल्स बनते हैं, बहुत सारी, सो मेनी थिंग्स आर देयर. राइट. सो कौन बनाता है? ह्यूमन बनाता है. लाइक रोबोट्स, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें. वैसे ही क्वालिटी और क्वांटिटी, अगर हम बात करें इंडिया, तो इंडिया में आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स है या क्वांटिटी ह्यूमन रिसोर्स, ज़्यादा कौन सा है? राइट. तो क्वालिटी मीन्स जिसकी अच्छी क्वालिटी है, जो अच्छी टेक्नोलॉजी बना पाता है. और क्वांटिटी मीन्स नंबर ऑफ थिंग्स, कि नंबर में पॉपुलेशन वाइज कितना ज़्यादा है. राइट. सो ये हो गया ह्यूमन रिसोर्स. बेसिकली पूरा फ्लो चार्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. ये पूरा अपने आप में एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं. राइट. सो थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं. नाउ क्लोज योर आइज एवरीबडी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर माइंड इटसेल्फ. गिव मी द एग्जांपल्स ऑफ रिसाइक्लेबल रिसोर्स. एनी वन एग्जांपल ऑफ रिसाइक्लेबल रिसोर्स? Yes, gold, metal, iron, right? Good. Second is, give me the example of biological resource. Two examples of biological resource. Bio means बताया था living plants and animals. तो forest बहुत important resource है, and wildlife भी बहुत important resource है. Right? So ये था classification of resource.